मंगल भवन अरे कल हमने देखा किस प्रकार से नॉर्दर्न पार्टी ये सीता नॉट फाउंड का मैसेज लेकर के आई। सदर्न पार्टी भी अंगद की अध्यक्षता में एक बैरन लैंड से गुजर रही थी जिसका कोई अंत ही नहीं लग रहा था। लगभग 1300-1400 किलोमीटर का वो बैरन स्ट्रेच। और सबने जाम्बवन से पूछा ये ऐसा क्यों है। जाम्बवन स्टोरी बताने लगे। बहुत पहले यहाँ पर कंडू ऋषि का आश्रम था। कंडू ऋषि का एक पुत्र था तो अपने पुत्र से काफी प्रेम करते थे, लेकिन उनके पुत्र को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक रोग हो गया और कंडू ऋषि के बेटे मृत्यु के समीप आ गए। अपने बेटे को इस अवस्था में कंडू ऋषि देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने पूछने का प्रयास किया आजू बाजू, क्योंकि वहां व्यक्ति तो कोई नहीं रहता था, तो पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से, धरती, सबने पूछा अरे मेरे बेटे के लिए कोई उपाय कुछ तो बताओ, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कंडू ऋषि की आंखों के सामने उनके बेटे की मृत्यु हो गई। कंडू ऋषि इससे इतने ज्यादा व्यथित हो गए, उन्होंने उस भूभाग को श्राप दे दिया कि यू विल बिकम लाइफलेस। आपके यहाँ, आपके इस भूभाग के ऊपर घास का एक तिनका तक नहीं उगेगा। It took almost 100 years for the entire forest to become fully barren. और तब से यह स्थान barren ही है। वानरास felt sorry कि कंडू ऋषि जैसे महान तपस्वी व्यक्ति को ऐसे जीवन के उतार चढ़ावों के लिए अपनी तपस्या के बल को क्रोध से नष्ट नहीं करना चाहिए था। देखिए, हम जब भी कोई पुण्य अर्जित करते हैं या हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब तो पुण्य या तपस्या का जो बल अर्जित करते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के अधीन जाने से वो तपस्या का फल और पुण्य नष्ट होता है। इसीलिए हम देखते हैं साधु सज्जन वगैरह तपस्वी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से क्यों डरते हैं। वो एक सेक्लूडेड जीवन क्यों जीना चाहते हैं। वो अपने तपस्या के बल को या पुण्यत्व को कम नहीं होने देना चाहते। द वानरास वर वेरी सॉरी कि कंडू ऋषि जैसे तपस्वी और पुण्यात्मा ने भूभाग को श्राप दे करके अपनी तपस्या के बल को कम कर दिया, लेकिन वानरों ने ऐसा नहीं किया। हालांकि वानर इतने ज्यादा शुद्ध और त्रुट, शुद्धा मीन्स प्यास, त्रुट मीन्स भूख, भूख प्यास से, पसीने से, थकान से, हर एक अंग प्रत्यंग के वेदना से इतने करा रहे थे, बट दे चूज नॉट टू पास ऑन देयर पेन्स टू समवन एल्स। यस, लेकिन ये करते 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 अचानक लगभग वो पूरा स्ट्रेच चला गया बैरन लैंड का और एक बहुत सुंदर हरा भरा वन्य प्रदेश आ गया। और द वानरास वर वंडरस्ट्रक, ये क्या हो गया अचानक। एकदम हर जगह पे हरी भरी घास, लश ग्रीन फॉलिएज, बहुत सारे पशु पक्षी। तो वानरों की जान में जान आई, अरे यहाँ पक्का पानी का कोई स्रोत होगा। काफी अंदर गए तो एक सुंदर जलाशय मिला। वानरों की जान में जान आ गई, सब कूद पड़े उस जलाशय के पास। सबने उस जलाशय को घेर लिया और पीने ही वाले थे कि उन्होंने देखा उस और किसी एक व्यक्ति की उन्हें परछाई दिखाई दी। व्यक्ति क्या, उन्होंने ऊपर उठा करके देखा तो एक महाभयंकर दैत्य था। वो इतना ऊंचा था कि उसका सर प्राय आकाश को छू रहा था। आंखें ऐसी जैसे एक्चुअली बड़े बड़े पत्थरों से ही, आंखें नहीं सॉरी भुजाएं ऐसी जैसे पत्थर ही रख दिए गए वो यहाँ पर। शरीर ऐसा जैसे वज्र भी उसके सामने नष्ट हो जाए, इतना भयंकर। और जब वो खड़ा हुआ तो बाप रे, सबके पसीने छूट गए। यहां पर उसने कहा बिल्कुल हिलना मत वहां से, अब मैं तुम्हारी मृत्यु के रूप में तुम्हारे सामने आ रहा हूं, मुझे देखो और हिलना मत। ऐसे कह करके उस बड़े जलाशय में से वो राक्षस भाग क्यों आने लगा। ये जलाशय बहुत डीप था,
लेकिन उस राक्षस के केवल घुटने ही अंदर जा रहे थे, बाकी पूरा राक्षस वो ऊपर ही था। और वो इतनी जोर से भाग रहा था, उसके भागने के कारण जोर से हर जगह पर केवल पानी के जैसे बड़ी बड़ी लहरें, सुनामियां बह रही थी। फच 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 करके वो राक्षस आ रहा था। एंड द वानरस न्यू दे हैड टू डू समथिंग, नहीं तो वो काल का ग्रास बन जाएंगे। अंगद ने उस राक्षस की ओर देखा, सबसे कहा पीछे हट जाओ। सभी थोड़ा पीछे हटे। अंगद थोड़ा पीछे आए और उन्होंने जो जंप मारी डायरेक्ट उस राक्षस की छाती पे। वो छाती पर जो कूद मारे उसका इंपैक्ट, और जैसे ही कूद मारे, जैसे ही लैंड की उस राक्षस की छाती पे, एक ऐसा जोरदार मुक्का मारा उधर ही छाती पर कि वो राक्षस कंट्रोल नहीं कर पाया उसे। वो पीछे की ओर गया और ऐसे अपना मतलब संतुलित खो करके लेट गया। और जैसे ही लेट गया, अंगद ने और दो उधर ही मारे छाती पर। उस राक्षस की मुंह से खून आने लगा, वो चीखने लगा, कराहने लगा। और अंगद मारते गए मारते गए मारते गए। द पेन वाज सो मच कि वो राक्षस केवल सहन कर रहा है, उसे कुछ करने के लिए हो नहीं रहा है। अंगद के 8 घोंसों से उस राक्षस की मृत्यु हो गई। एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट अंगद। कि अंगद इज वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ्टियंस। वो जो पार्टी है उसमें बहुत वरिष्ठ लोग हैं, अंगद उन सबसे छोटा है। इन वन सेंस वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ्टियंस। लेकिन उसकी ये चपलता, उसका ये शौर्य क्या है, टू फेस एन एडवर्सरी विद करेज इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। रिजल्ट क्या होता है, आप हारते हैं या जीतते वो तो अगली बात है, लेकिन आप फाइट करते हैं कैसे, दैट इटसेल्फ इज सक्सेस। एंड अंगद had passed his test with flying colors. Thank you very much. Hare